आप समझते हैं कि जमहूरियत तेरे अंजाम पर रोना आया, बात दुरुस्त होगी? बिल्कुल सही बात है कि रोना क्या, सीना को भी करने को दिल कर रहा है, जो 5-6 दिन से जो हालात चल रहे हैं। और बल्कि जिस वक्त यहाँ पर सिंध में हमारी पार्टी का बाकी लोगों के साथ सीट एडजस्टमेंट का एक शोर या गुलगुला मचा था, तो उस वक्त हमने अपने तहफ्फुज़ात का इजहार मैंने क़यादत से किया था। क्योंकि एमक्यूएम का मुझे पता है कि एमक्यूएम किसी भी बात पर स्टैंड नहीं ले सकती, उनके मुफादात सबसे आगे होते हैं। और बाकी रही नून की बात, तो नून सिंध में कहीं एग्जिस्ट करती ही नहीं थी। और मौलाना साहब, उनका भी नहीं पता चलता, जाहिर है वो एक पीडीएम के एक ज़ाहिर सरबराह थे और उनसे नाराज थे, जिस वजह से ये सारी बातें चल रही थी। और अभी भी जो हमारे एहतजाज जो हुए, तो उसमें भी फिर उन लोगों ने जो किया वो आपके सामने है। और अभी मेरी कल ही बात हुई थी कि जिस वक्त जैसे रिजर्व सीट के कोटे की बात है कि जेयूआई ने उसमें से किस तरह अपना हिस्सा लिया और मौलाना साहब खामोश हो गए, यानी कि कल को वो कहेंगे कि मुझे नहीं पता था, या वो इसमें अपने इस अमल में अपने आप को साइड पर बैठा समझ रहे हैं और समझ रहे हैं कि बाकी लोग कर रहे हैं। तो ये आपके सामने ही है। और यही अफसोसनाक जो पहलू है वो इस हम सब सियासतदानों का यही, कि भरोसा, आपस में भरोसा नहीं है। कि आपने जैसे शुरू में एक बात की थी, मतलब हम सब जो भी सियासतदान हैं वो उनका जो वो कहते हैं ना कि देखने का जो जो एक मरकज है वो उसी तरफ ही देखते हैं। तो अगर मिल बैठ के मसले हल कर लें तो ज्यादा बेहतर बात है। लेकिन वही बात है कि एक दूसरे को बैक स्टैबिंग कर कर और एक ही तरफ देखना और हिस्सा बकदरे जुस्सा ले लेना, तो नहीं, अगर हिस्सा बकदरे बस आप जुस्सा है ना, तो सारा साहबा अंजाम पे रोना है। मुझ समेत बहुत ताकतवर मैसेज आया जिस हिसाब से जीडीए ने सिंध में जलसे किए, धरना दिया और इस इलेक्शन के बाद पावर शो किया। अब यकीन जाने मुझ समेत सारे बहुत हैरान हुए कि इतना बड़ा और मुनज़्ज़म किस्म के जलसे आप लोगों ने किए। तो वो जो मरकज़ की तरफ देखने वाली बात है, आपको किसी ने कोशिश की मरकज़ की तरफ दिखाने के लिए, या ऐसी कोई ऑफर हुई सेनेट के इलेक्शन के हवाले से या कोई मखसूस नशिस्तों के हवाले से? आप लोगों को कोई ऑफर हुई? नहीं, पीर साहब ने कह तो दिया था कि इलेक्शन से 3 माह पहले ये सब कुछ ऑफर हुई थी, लेकिन नहीं उस ऑफर को कबूल किया। तो आपके सामने ही है कि अभी इस वक्त जो एक सियासत चल रही है उस सियासत से साइडलाइन कर दिया गया। और अभी जो एहतजाज और जलसे होंगे वो हम लोगों की ईद के बाद से स्टार्ट होंगे। और अच्छी बात है कि बाकी जमातों को भी देख लिया कि भाई वो कहते हैं ना कि फिर इन पे तकिया करने की जरूरत नहीं है, कि जो कुछ करना है अपने ओन पे करना है। और अगर ये जो एक इत्तेहाद जी बनाते हैं फलां फलां फलां, वो फिर आपके सामने ही है कि उस इत्तेहाद का हाल क्या हुआ। जो एक कहा था कि मिलके जलसे करेंगे, मौलाना साहब का अपना हिस्सा होकर साइड पर हो गए। नून है तो वो बशीर मेमन साहब को ही नहीं ऑन कर पा रहे, कि उनके लिए एक पहले बात चली थी गवर्नर के ओहदे के लिए, मगर पीपल्स पार्टी आड़े आई। और अभी भी जो मुस्तनद जराए हैं, जो बिल्कुल मैं आपको बता रही हूँ कि वो तो खैर अभी इस वक्त उम्रा की सादत हासिल करने गए हैं, लेकिन वहाँ वफाक में भी कोई नहीं। तो ये तो खैर नून लीग का भी वतीरा है कि नहीं वो बाद में पूछते अपने लोगों को। तो बस अब जो भी करेंगे अपने ओन पे करेंगे। ठीक और है, अभी मैं तक